बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। कार्तिक महात्म की जय। कार्तिक महात्म का 10वां अध्याय। राजा पितुक ने कहा, हे देव ऋषि, आपको नमस्कार है। कृपा कर आप यह कहिए कि जिस समय भगवान शंकर ने अपने माथे का वह तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय क्या हुआ। नारद जी ने कहा, हे राजन, जब भगवान शंकर ने अपना वह तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय वह शीघ्र ही बालक होकर गंगा सागर के संगम पर बैठकर संसार को भय देने वाला, रुदन करने वाला, इसके रुदन से समस्त संसार व्याकुल हो उठा। लोकपाल के मन में भी व्याकुलता हुई। चराचर चला मान हो गया। शंकर सूचना के रुदन से ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। समस्त देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर लोक के पितामह श्री ब्रह्मा जी की ओर शरण में गए। सबने मिलकर श्री ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और स्तुति की। फिर कहा कि हे पितामह, वह तो बड़ा भयानक समय उपस्थित हुआ है। हे महायोगी, इसका नाश कीजिए। तब देवताओं की ऐसी बात सुनकर श्री ब्रह्मा जी सतलोक से उतर कर उस बालक को देखने के लिए समुद्र तट पर आए। समुद्र ने ब्रह्मा जी को आता देखकर प्रणाम किया और बालक को उठाकर उसकी गोद में दे दिया। तब विस्मित होकर श्री ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, तुम शीघ्र कहो कि यह बालक किसका है। समुद्र ने विनय नर्मों में शब्दों में कहा, प्रभु, यह तो मैं नहीं जानता किंतु मुझे इतना अवश्य ज्ञात है कि यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। एतयम, हे जगत गुरु, आप इस बालक का जात कर्म आदि संस्कार कीजिए। इसका जातक फल बताइए। नारद जी कहते हैं कि उधर तो सागर ब्रह्मा जी के गले में हाथ डाल कर बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। फिर तो उसने ब्रह्मा जी का गला इसे जोर से पकड़ लिया, जिससे पीड़ित हो ब्रह्मा जी के नेत्रों से आंसू टपकने लगे। किसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथों का जोर लगाकर अपना गला छुड़ाया और सागर से कहा, हे सागर, सुनो, मैं तुम्हारे पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरे नेत्रों से जो यह जल निकला है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। वह उत्पन्न होने के साथ ही तारुण हो गया था। इससे यह सब शस्त्रों का परगामी, महापराक्रमी, महावीर, जवान, दैत्यों का अधिपति और भगवान विष्णु को जीतने वाला होगा तथा वह कहीं भी ना रहेगा। एक भगवान शंकर को छोड़कर वह सबसे अवैध होगा। जहाँ से उत्पन्न हुआ है फिर वहीं जाएगा। इसकी स्त्री बड़ी पतिव्रता, सौभाग्यवती, स्वर्ग सुंदरी और परम मनोहर, मिष्ट भाषणी तथा मीठा भाषणी तथा शीलवान होगी। नारद जी कहते हैं, हे राजन, सागर से ऐसा कर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाकर उसके हाथों से बालक का राज अभिषेक कराया और आप अंतर्ध्यान हो गए। फिर तो बालक को देखकर सागर बड़ा ही प्रसन्न हुआ और घर आ गया कि कितने ही उपाय से उसका पालन कर उनको पुष्ट किया। फिर काल नेम नामक असुर को बुलाकर उसका विंध्या नाम की कन्या से विधित विवाह करवा दिया। उस विवाह में बड़ा उत्सव हुआ। श्री शुक्राचार्य के प्रभाव से स्त्री सहित जलंधर दैत्यों पर राज करने लगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की
जय। बोलो कार्तिक महात्म की जय। मंगलवार की कथा। मंगलवार के व्रत में उन्हीं वस्तुओं का भोग लगाया जाता है जो मंगल भगवान को प्रिय है। वह वस्तु लाल चंदन, माला, फूल, गेहूं, गुड़ के पकवान, लाल फूल, लाल वस्त्र, वह लाल चंदन से पूजा कर कथा सुनकर दिन में एक बार भोजन करना चाहिए। 21 मंगलवार का निमित्त व्रत करने से मंगल दोष खत्म हो जाता है। इसकी कथा इस प्रकार है। एक वृद्धा प्रति मंगलवार को व्रत रखती थी। उसका एक पुत्र भी था जिसका नाम मंगलिया था। मंगल को बुढ़िया ना तो गोबर थापती थी ना मिट्टी खोदती। उसकी परीक्षा लेने मंगल देव ब्राह्मण के रूप में वहां आए। वृद्धा से बोले, मुझे खूब भूख लगी है, भोजन तो मैं स्वयं बनाऊंगा, पर तुम जमीन को गोबर से लीप दो। तो बुढ़िया ने कहा, आज मंगलवार है और मैं इस दिन जमीन नहीं लीपती। हाँ, पानी छिड़क कर चौका लगा देती हूँ। तो ब्राह्मण ने वृद्धा से कहा, मैं तो गोबर से लिपे चौके में ही भोजन करता हूँ। बुढ़िया ने लीपने के सिवा कुछ भी करने की हामी भर ली। तो ब्राह्मण ने वृद्धा से कहा, अपने लड़के को बुला कर ओधा लिटा दो, उसी की पीठ पर मैं भोजन पकाऊंगा। काफी सोचने पर वृद्धा ने पुत्र को बुलाकर ओधा लिटा दिया तथा उस पर ब्राह्मण के आज्ञा से अंगीठी जला दी। ब्राह्मण ने अंगीठी में आग जला भोजन बनाने के बाद वृद्धा से बोला, अपने पुत्र को बुला, वह भी प्रसाद लेगा। बुढ़िया ने दुखी मन से कहा, ब्राह्मण क्यों हंसी कर रहे हो? उसी पर आग जलाकर आपने भोजन बनाया, वह तो मर चुका होगा। ब्राह्मण ने बुढ़िया को समझाया तथा बुलाने का आग्रह किया। आवाज लगाते ही पुत्र दौड़ता आया। ब्राह्मण बोला, माई, तेरा व्रत सफल हुआ। दया के साथ तुम्हारे हृदय में निष्ठा व विश्वास भी है। अंत तेरा सदा कल्याण ही होगा। बोलो मंगल देव महाराज की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। कार्तिक महात्म की जय।